साइकोलॉजी पढ़ी थी ना, एक डार्क साइकोलॉजी, एक इल्यूजन ऑफ चॉइस, और एक चीज रनर साइकोलॉजी। ये तीन ही हम्म। कवर हुआ था ना। हम्म। हम्म। तीन साइकोलॉजीज हमने स्टडी की थी, लेकिन आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं उनमें हो सकता है हमने कुछ और चीजें भी डिस्कस की हों। प्रीवियस जब नोट्स हैं आपने आपके ये पास? जब आपने कवर कराया था ना, तो ये आप डेप्थ में नहीं कराया था, वो बस आपने बारिश का ही जिक्र किया था उसमें ना, कि वो तांबे की या फिर वो कोई मेटल की, और या फिर जो है वो ये हम्म। बारिश, तीन चीजों का जिक्र किया था इसमें, कि ये पिघला हुआ तांबा हो सकता है, कोई गर्म वो पीप हो सकती है, तो ये सारी चीजें, और वो बिगाड़ देगा। मेरे पास जो हम्म। है ना, इसके बहुत कम नोट्स बने हुए थे। हम्म। अंतड़ियों को पिघला देगा, बस इसी के बारे में आपने बताया था, वो एक रिव्यू जब आप दे रहे थे ना, तभी वो हम्म। मैंने, बाकी ये सारी बातें मैं भी नहीं थी, वो मैंने सारी जो है नोट डाउन करनी। ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, इससे अब आज जो हमने वर्स करनी है दैट इज वर्स नंबर 20, वर्स नंबर 30। कोशिश, अच्छा आप लोग क्या कहते हो, 30 के साथ 31 करें या 30 को प्रीवियस सेक्शन के साथ रिलेट करें, क्योंकि ये ना पीछे से यहाँ से ये एक ही चलती जा रही है। ठीक है, ये 27, 28, 29 और 30 ये एक ही सेक्शन है। तो हम इस पूरे सेक्शन को आज डिस्कस करें या हम 30 के बाद 31 कर लें सेक्शन, फिर देख लें? क्या कहते हैं आप लोग? मेरे ख्याल से पहले प्रीवियस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे इसको हम्म। बढ़ जाएंगे, तो पीछे का कवर हो जाएगा ना पूरा, वो एक कंप्लीट सेक्शन ओके, हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें, लेट्स जस्ट डू वर्स नंबर 30 फर्स्ट एंड देन हम इस सेक्शन पे फिर बात करते हैं। सो वर्स नंबर 30 स्टेट्स, इन الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا تضيع أجر من أحسن عملا। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट बेसिकली सेज, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना आमनु जो लोग ईमान लाए, व अमिलु सालिहात और कुछ नेक काम किए। सालिहात पे हमने डिस्कस की थी कि अल्लज़ीना आमनु मीन्स वो लोग जो ईमान लाए। अब यहाँ पे मोमिनीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर उस शख्स की बात हो रही है जो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, वह आमिलु सालिहात और उसने अमाल किए, सालिहात, सालिहात जमाउल क़िल्ला था, यानी कुछ नेक अमाल किए। इन्ना बेशक, ला नुदियो, ला नहीं, नुदियो का मतलब होता है किसी चीज को, कोई चीज एग्जिस्ट करे लेकिन उसको आप यूज ना कर सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट टू गो टू वेस्ट एग्जैक्टली। ठीक है, इसका जो मानी है वो थोड़ा सा, ठीक है आप जाया को भी कह सकते हो, लेकिन इसका मानी थोड़ा सा डिफरेंट है जाया करने से। वो ऐसे है जैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है लेकिन उसकी चाबी गुम होगी, आप वो गाड़ी यूज नहीं कर सकते। तो नाउ दैट ऑल्दो इज प्रेजेंट बट यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है, तो नुदीर का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो जिसको आप यूजलेस कर दो, जो सामने पड़ी हो आप उसको एक्सेस ना कर सकते हो, अपने लिए इस्तेमाल ना कर सकते हो, या फिर किसी को रोका जाए कोई काम करने से। तो ला नुदियो के जो भी चीज सामने चीज है उसको अल्लाह ताला यूजलेस नहीं बनाएगा। अजरा, अजर को, अच्छा अजर का मतलब है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड नहीं होता। अजर का मतलब होता है कॉम्पनसेशन। क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो तो होता है कि आपने कुछ किया नहीं किया हो गया, लेकिन जो कॉम्पनसेशन है, यानी आप अगर कोई अच्छा काम करते हो तो उसका अच्छा कॉम्पनसेशन होगा, कोई बुरा काम करते हो तो उसका बुरा कॉम्पनसेशन होगा। तो जो भी उसका कॉम्पनसेशन है वो उसको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा कॉम्पनसेशन लेने को। मन अहसन अमला, ठीक है, जो भी नेक काम करेगा। अहसन अमला का क्या मतलब है?
अब अमला के ऊपर तनवीन आई है तो अमला जो है वो मेन होगा। इट इज नॉट, जो पहले हमने पढ़ा था, पहले हमने क्या पढ़ा था, एहसनु अमला। उसमें जो एहसन है वो हमारे पास रफा बन गया था। तो जब एहसन रफा बन गया था और अमला जो है वो आ, नसब बना था, तो बात चेंज हो गई थी। अब यहाँ पे एहसन अमलन बनता है, तनवीन अमला के ऊपर आई है, जिसका क्या मतलब बनता है फिर कि अमल मेन है। एहसन का मतलब है कि जिसने कोई भी काम किया एहसन तरीके से, यानी यहाँ पे जो जोर है वो अच्छाई पे नहीं है, वो काम पे है। कि उस शख्स ने जो भी काम किया, जो भी अच्छा काम किया, ठीक है, चाहे वो अच्छाई से किया या नहीं किया या जैसे भी किया, उसका जो अजर है, यानी उसका जो कॉम्पनसेशन है, उसको यूजलेस नहीं बनाया जाएगा। उसको, आपको वो कॉम्पनसेशन अचीव करने से नहीं रोका जाएगा। अच्छा, तो अब इसका कलेक्टिव मतलब क्या बना? वो लोग जो ईमान लाए, और जिन्होंने, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, बेशक हम उनको नहीं रोकेंगे उनका कॉम्पनसेशन लेने से, जो भी उन्होंने अच्छे काम किए। ठीक है, सिंपल, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट हैज अ बिट ऑफ अ डेप्थ। अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं फ्रॉम द साइड ऑफ बलागा टू अप्रोच दिस वर्स, और वो दोनों की दोनों सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। वो दोनों की दोनों एक अलग, एक इसके एस्पेक्ट को वाजिया करती। ठीक है, तो हम उन दोनों को अभी डिस्कस करते हैं। एनीबडी वांट टू गैस के क्या यहाँ पे डिस्कस हो रहा है बलागा के तौर पे, इसमें क्या डेप्थ हो सकती है? गाइस, देखो, ब्लैंक को बता दो। सोच रहे हो तो टाइम ले लो। अच्छा, इसमें जो चेंज आता है वो आता है इन्ना की वजह से। ठीक है, अब इन्ना यहाँ पे आया दो दफा, एक दफा इधर आया और एक दफा इधर आया। व्हाट डज इन्ना मीन्स? इन्ना बेसिकली मीन्स बेशक। ठीक है, एक स्ट्रेस देने के लिए, किसी भी पॉइंट पे जब आपने स्ट्रेस देना होता है, जब किसी भी पॉइंट पे को आपने लाजिम करना होता है। ठीक है, अब इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुदियु अजरा मा अहसन अमला। यहाँ पे ये जो दूसरा इन्ना है, इसकी लिंग्विस्टिकली जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक स्ट्रेसर पहले आ चुका है। ठीक है, और ये क्लॉज इसी क्लॉज के साथ आगे रिलेट भी हो रहा है। तो इसको, इस पूरे क्लॉज के बाद अगर हम इन्ना ना डालते तो ये एक ही सेंटेंस बन जाता, इट वुड हैव बीन फाइन। ठीक है, लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग। लेकिन यहाँ पे इन्ना डालने से क्या होता है? इन्ना डालने से एक चीज तो ये होती है कि अल्लाह ताला ने एक डबल स्ट्रेसर डाल दिया, यानी इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, के बेशक ये लोग जो ईमान लाए और जो इन्होंने नेक काम किए, बेशक हम इनके नेक कामों को, इनके अच्छे कामों को जाया नहीं होने देंगे। ठीक है, हम उसके दरमियान उनको एक्सेस करने से हम नहीं रोकेंगे। अब इसमें क्या
बात आती है, अक्सर आप जो हो वो कोई नेक काम करते हो, और कोई भी काम किया, अच्छा काम किया, और आपने अपनी तरफ से बहुत कोई बहुत कोई सीधी चीज कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी तरफ से हिजाब स्टार्ट कर दिया, और उस आपकी फैमिली में कोई बंदा हिजाब करता नहीं, तो अभी आपके जो हस्बैंड है, वो उनकी एक हफ्ते बाद ऑफिस में पार्टी थी। अब आप कह रहे हो मैंने हिजाब लेके जाना है, वो आगे से कह रहा है कि नहीं, मेरी सोशल स्टैंडिंग, मेरा स्टेटस, ये वो फलानी, और आप उधर लड़ पड़ते हो। अब आप कहते हो नहीं, मैंने अपना हिजाब तो नहीं छोड़ना। अब उस केस में आपने एक एहसन अमला किया, आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन इस केस में आगे से आपको क्या बात सुनाई जाएगी कि अच्छा, तुमने ये काम किया, तुम मुझे नाराज कर रही हो, तुम्हारे इस नेक अमल का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो जैसे होता है ना, नमाज पढ़ के आप उठ के बाहर आते हो तो पहला टॉन्ट पड़ता है, तुम्हारी तो नमाज हुई ही नहीं है, तुम्हारी टोपी किधर है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई बहुत ही किसी के साथ भलाई कर रहे हो, आगे से ऐसा जला हुआ आंसर मिलता है, आप कहते हो यार मैंने ये काम किया ही क्यों। तो अल्लाह ताला आपको एक सॉर्ट ऑफ श्योरिटी नहीं, डबल श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको आपके अच्छे कामों का कॉम्पनसेशन, जो भी आपने अच्छा कॉम्पनसेशन किया, उसको एक्सेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर वो अल्लाह ताला के लिए आपने कोई, अल्लाह ताला के लिए भी नहीं, यहाँ पे ऐसा ऐसा ना अमला आया, मतलब कोई भी काम जो आपने अच्छा किया उसका कॉम्पनसेशन आपको मिलने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। दी एंड, बात खत्म। तो आपको कोई भी बंदा इस तरह से कोई भी बात कर रहा, ठीक है, कि तुमने जो ये किया है, ये तुम्हारा अमल सारा का सारा जाया हो गया है, या ये सारा जाया हो जाएगा, और आपकी नीयत अच्छी थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपके सारे अमाल जाया हो जाए। ठीक है, ये था एक पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मजे का है, वो क्या है? वो है इमाम शाहरावी का। वो कहते हैं कि ये जो दूसरा इन्ना है, ये सेपरेट कर देता है अल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात को बाकी जुमले से। यानी एक एस्पेक्ट तो पीछे वाला आपके सामने आता है, लेकिन उसके बाद आगे जो लैंग्वेज है, ला नुदिउ अजरा, ठीक है, अजरा एहसनो एहसना अमला आता, तो बात ठीक थी कि ये पीछे से रिलेट करे, लेकिन आगे दरमियान में आ गया मन। मन का मतलब होता है कोई भी। अब जब कोई भी के बारे में बात हुई, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि नेक नहीं होंगे, लेकिन वो भी तो अच्छे काम करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कोई नेकी का काम, कोई अच्छा काम करेंगे, लेकिन उसकी नीयत होगी कि उसको फेम चाहिए। कुछ ऐसे लोग नेकी का काम करेंगे कि उसको पैसे चाहिए। पैसों का मतलब है कि उसको सिर्फ पैसे चाहिए, उसने पैसों के लिए वो काम किया। कुछ ऐसे लोग नेकी का काम करेंगे कि लोग मेरे बारे में बात करें कि मैं बड़ा नेक हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए प्योर नीयत के साथ काम करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया से तंग आए हुए हैं और बस दुनिया में अ, अपना एक नाम छोड़ के जाना चाहते हैं। देयर आर मेनी रीजंस टू डू अ गुड डीड। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जब नदियों आजरा आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी शख्स को, मन में कोई भी आ गया ना, कोई भी शख्स को वो कोई भी नेक काम करता है तो उसके अजर से प्रिवेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्यामत वाले दिन जो लोग ईमान नहीं लाए और उनके सामने ईमान क्लियर था, उनके तो नेक अमाल अल्लाह ताला जीरो कर देगा। अब उनके जब नेक अमाल जीरो हो गए, तो वो ऐसे ही नहीं हो गया कि उनका जो अजर है वो अल्लाह ताला ने जाया कर दिया।
लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनका अजर जाया नहीं करेंगे। तो ये बात फिर कैसे फिट होती है? ये वाली आयत की जाया ना करने वाली बात कैसे फिट होती है इस कॉन्टेक्स्ट में? एनी आइडिया और गेसेस? उनको इस दुनिया में ही दे देते हैं ना उसका रिटर्न। हम्म कि उनको उनका जो रिटर्न है वो एक्सपेडाइट होगा, और इसी दुनिया में उसको उनका उन लोगों को अपनी चीज का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन, बहुत बड़ा लेकिन, अगर आप कोई नेक काम करते हो तो क्या आपको उसका रिटर्न इस दुनिया में मिलेगा या आखिरत में मिलेगा? हम्म अगर कोई मुसलमान नेक काम करता है तो दुनिया में मिलेगा, आखिरत में? डिपेंड्स ऑन माई विश? नहीं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर विश। इट वुड बी बोथ, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है ना, ईमान भी है और अल्लाह ताला के लिए भी किया है। तो दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी उसका अजर मिलेगा, तो यू गेट लाइक डबल ऑफ दैट। ठीक, ठीक है, कि आपको इस दुनिया में भी मिलता है और आपको आखिरत में भी मिलता है। यू कैन गेट इट इन बोथ केसेस। अब ये वाली जो आयत है ये इधर कर क्या रही है? ठीक है, पीछे जाओ। तो पीछे जाके यहां से हमने जब बात स्टार्ट की थी, और उनको आया वो सुनाओ जो वही की गई है। ठीक है, और ये जो किताब है ये चेंज नहीं होगी। अब मुशरकीन से बात हो रही है कि ये जो किताब है ये चेंज नहीं होगी, लेकिन उनको सिखा के किससे भेजा? ज्यूज ने। अब जब उन्होंने सिखा के भेजा, ज्यूज में भी अहबार जो थे, जब उन्होंने सिखा के भेजा तो उनकी तो किताब चेंज हुई है। तो ये पहला टॉन्ट पड़ता था उन पे। दूसरा टॉन्ट, वस्बिर नफ्सक। ठीक है, कि लोगों के साथ आपने एक सॉर्ट ऑफ अच्छे उसमें रहना है। लोगों के साथ आपने एक अच्छे आ, जो अच्छे लोग हैं, जो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की में इंटरेस्टेड है, अल्लाह ताला से मिलने में इंटरेस्टेड है, उनके साथ सब्र इख्तियार करें। ठीक है, और उन लोगों को ना फॉलो करें जिनको सिर्फ दुनिया चाहिए। अभी दुनिया किसको चाहिए? ज्यूस को। सबको पता था कि जो मदीना के ज्यूस हैं, दोज वर पीपल हु रियली लाइक्ड देयर कोइन। ठीक है, अभी भी ये कहा जाता है, एक सेइंग है कि अगर आपने किसी यहूदी को पकड़ना है तो गोल्ड कॉइन वहां पे रख दें, वो आ जाएगा। तो लेकिन दूसरा, जो मक्का के लोग हैं, जो मुशरकीन है मक्का है, उनके बारे में भी आगे सूरह नजम में हमने स्टडी किया था कि उनके बारे में भी अल्लाह ताला यही बात करते हैं कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और अपनी इस दुनिया की कुछ चंद ख्वाहिशात के पीछे और दुनिया के चंद दिनों के पीछे उन्होंने अपने बुत बनाए हुए हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ उन दोनों पे बात जाती है। ये एक थोड़ी सी ज्यादा टफ वर्स थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपको तंग करने आए ना, आपको मॉक कर रहे हैं। पिछले 15 दिन उन्होंने आपको मॉक किया कि क्या हुआ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सेट्रा। अभी आप उनको जाके बताओ कि एक्चुअली में उनके साथ क्या होना। ठीक है, कि ये जो लोग हैं ये जालिमीन में से हैं, इन्होंने जुल्म किया है। ये आग में आग का टेंट होगा और आग के टेंट के बाद फिर ये इनके ऊपर बारिश होगी उस चीज की, और फिर इनका वो पिएंगे भी, एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। लेकिन ये जब कवर होती हैं तो अब आगे वाला बंदा ये सोच रहा है कि यार मेरे साथ ये होना है, लेकिन मैं तो बहुत नेक बंदा हूं, मैंने तो लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छाई की है। मुशरिकीन तो ये सोच रहे, और उधर मुसलमान है वो सोचे हाँ तुम्हारे साथ ये होना है। लेकिन फिर आगे क्या बात आती है? आगे जो ये वाली वर्स है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये वर्स सॉर्ट ऑफ उन दोनों को कंबाइन करती है कि तुम लोगों को इसी दुनिया के अंदर अजर मिल जाएगा और हम लोगों को आगे भी जाके अजर मिलेगा। ठीक है, और जो भी नेक काम किसी ने भी किया है
वो अल्लाह ताला जाया नहीं करेंगे। मीन्स गुस्से में आके एक साइड की बात नहीं किया कर। साइकोलॉजिकली, इफ यू वांट टू विन एनी आर्ग्यूमेंट, इफ यू वांट टू विन एनी आर्ग्यूमेंट एंड अगला बंदा डिफेंसिव हुआ हो, तो आप क्या करो, आप अगले बंदे के साथ कुछ इस तरह से बात करो कि अगला बंदा जो है वो अ, आप अग्री करो कि यार तुम्हारी ये बातें ठीक है, और फिर उसको बताओ लेकिन इन इन बातों से मेरा इख्तलाफ है इस स्पेस पे। यहाँ पे क्या सीन बन रहा है कि जो लोग अपने अमालों को नेक समझ रहे हैं कि हम तो बड़े नेक अमाल करते आए हैं, करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, उनका क्या बनेगा फिर? वो सारे जाया जाएंगे? नहीं, जाया नहीं जाएंगे। वो आपको एक्सपेडाइट करके दुनिया में ही उसका अजर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस केस इज। लेकिन दूसरी साइड पे कॉइन का जो दूसरा हिस्सा है, कि जो लोग आखिरत पे ईमान रखते हैं और नेक अमाल करते हैं, उन लोगों को आगे जाके भी कॉम्पनसेशन मिलेगी। तो ये अभी दोनों कैटेगरीज में बात हुई है, अच्छे लोगों के बारे में भी बात हुई है और बुरे लोगों के बारे में भी बात हुई है। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमें ज्यादा टाइम लगेगा, बट नहीं लगा, तो लेट्स जस्ट डू दिस वन एज वेल। अब जब अच्छे और बुरे दोनों लोगों के बारे में बात हो गई, और बुरों के बारे में अल्लाह ताला ने उससे पिछली वर्स में एक्सप्लेन कर दिया 29 में। अब 31 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु, अनहारु युहल्लौना फीहा मिन असाव मिन असाविरा मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाब खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तब व इस्तबरक मुत्तकीना फीहा अलल अराइक निअम सवाब व हसुनत मुर्तफका। ठीक है, अब अगेन दिस इज अ बिगर वर्स, तो हम कोशिश करते हैं इसको हम टाइमली ब्रेक करें। उलाइका लहुम, उन लोगों के लिए, उलाइका उन लहुम, उनमें से उन लोगों के लिए क्या होगा? कि उन लोगों के लिए होगा जन्नातु अदनिन। जन्नात का मतलब है गार्डन्स, जन्नत ऑब्वियसली। अदनिन का मतलब काफी सारे इसके मतलब है। एक तो अदन कैन बी अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ ईडन। बाइबल में इसके बारे में बात है, गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, या हाई प्लेस। दूसरा, अदन के मानी है ऐसी जगह जहां आप थोड़ा लंबा स्टे करो। ठीक, पहले जब हम सूरह बकरा कर रहे थे, तो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला जब हजरत आदम के बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं उस्कुन। उस्कुन जो है वो होता है टेम्परेरी स्टे, वक्ती तौर पे स्टे। अदन क्या है? अ बिट ऑफ अ लॉन्गर स्टे। ठीक है, अदन का होता है कि जो स्टे है वो लंबा है, नंबर वन। नंबर टू, अदन का ये मतलब होता है कि जो जगह है वो कायम और दायम है, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मतलब आप अगर वहां पे रह रहे हो तो दैट वुड बी योर प्लेस। तीसरा तीसरा, कि इट इज अ प्लेस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, एज इफ के यू वर मेंट टू बी देयर। जैसे होता है ना कि कोई आप कहीं पे कोई डेकोरेशन पीस रख दो, तो आप बोलो यार ये जगह ना वाकई इसी चीज के लिए बनी थी। तो जो अदन है, जब वहां पे आप जाओगे तो आप इर्द गिर्द के दरख्त देखोगे, आगे पीछे की चीजें देखोगे। और अक्सर होता है आप किसी जगह जाते हो, आप कहते हो यार ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे थोड़ी खफकी हो रही है, इसकी जगह थोड़ा सा ऐसे हो जाता, इसकी जगह थोड़ा सा ऐसे हो जाता। जब आप अदन में जाओगे तो उधर आपको ये फील ही नहीं होगा यार इसकी जगह ऐसे होना चाहिए था, इसकी जगह ऐसे होना चाहिए था। हर चीज आपको अपनी ऐसे लगेगी कि जैसे यार ये इसी जगह के लिए ये चीज बनी थी। और बाकी चीजें छोड़ो, आपको खुद को फील होगा कि मैं शायद इसी जगह के लिए बना था।
ठीक है। नेक्स्ट, इट मीन्स समथिंग जहां से आपका निकलने का दिल ना करे। अब हर चीज अगर आपको अपनी जगह पे परफेक्ट फील हो रही है और आप वहां पे स्टे कर रहे हो और आपका वहां से निकलने का दिल नहीं कर रहा, तो व्हाट डज दैट मीन? कि यू आर नाउ कंटेंट। ठीक है। और आपके मुताबिक आपको उस टाइम पे ये नहीं फील होगा कि यार कोई भी चीज आउट ऑफ प्लेस है। मतलब आपकी जो थिंकिंग है उसमें ये बात होगी कि जिस जगह पे मैं हूँ, जिस मकाम पे मैं हूँ, जो ये जन्नत आदन है, उम, इससे आगे अल्लाह ताला क्या ही देगा। अब वो छोटी प्लेस है, बड़ी प्लेस है, उससे बेहतर भी जन्नतें हैं, हो सकती हैं, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि यार इसमें भी कोई कमी है। ठीक है। एंड लास्ट but not the least, that is कि it is something other means something that is strange which keeps on increasing in its strangeness. This is चौथे मल्ले वाला छक्का। लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत एक्साइट करे या बहुत ओवरवेलमिंग लगे, और वो जो चीज है वो चेंज हो रही है, वो उसमें जो वो अजीब चीज है वो चेंज हो रही है। यानी अभी आपने देखा, आपको कोई चीज अचानक से बहुत अच्छी लगी, और फिर आपने दूसरी तरफ देखा, आपको वो चीज भी बहुत अच्छी लगी, आपने तीसरी जगह देखा वो चीज भी आपको, मतलब एक होता है ना कि चीज आप देखो तो दिल में खुब जाए। ये बार 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 आपके दिल में खुबने वाली चीजें थी। यानी लेकिन अब इधर हमने चेंज डिस्कस किया, लेकिन पीछे हमने कहा था कि इट मीन समथिंग दैट इज कांस्टेंट। अदन के बारे में कांस्टेंट ही ये है कि जब भी आप आगे पीछे देखोगे तो आपको हर दफा ऐसे फील होगा कि जैसे यार मतलब यही जगह है, आप उस जगह से बोर नहीं होगे। हर दफा आपको एक नई फीलिंग, एक नई सरप्राइज फीलिंग आएगी जो कि कांस्टेंट है। वो जो चेंज है वो कांस्टेंट है। आई होप आई मेक सेंस। ठीक है। गॉट एनी क्वेश्चंस सो फार? ये भी कहते हैं ना कि अदन जो है ना, मैंने तो इब्ने कसीर में पढ़ा था कि अदन वो जन्नत है जिसमें जो है वो नबी जाएंगे ज्यादातर ना। तो ये कहते हैं कि एक दरवाजा भी है अदन, और कुछ कहते हैं कि जन्नत का नाम है जहाँ यार पर वो। जन्नत का नाम तो है जहाँ हजरत आदम पहले थे, दैट वाज गार्डन ऑफ ईडन अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन वहां पे सारे अंबिया होंगे या नहीं होंगे, दैट इज लाइक अ फार फेच्ड स्टोरी फ्रॉम इब्ने कसीर। क्योंकि इसराइलियात से उठाओ तो वो तो यही कहते हैं, लेकिन उसका ना सही हदीस में या कहीं पे रेफरेंस नहीं है अदन का। तो मतलब कितनी सारी बात हुई हुई है ना अदन पर, कितनी सारी वीडियोस हैं। तो क्या वो छक्के ही मारे हुए हैं बस ऐसे? देखिए, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं ये सारी की सारी बातें इसके उसमें से हैं, लेंस लेक्सिकॉन में से। ठीक है। अब वो इसका लैंग्वेज है कि अदन का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, तो मैंने आपको बताई ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बंदा बात करता है, वो इब्ने कसीर जो है ना, इब्ने कसीर जो भी बंदा उसके बारे में कोई भी बात करता था वो लिख देता था। ठीक है। तो इसीलिए वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसराइलियात से भी आई हैं, जो इसके बारे में हम लोगों को कंफर्मिटी नहीं है कि यार ये चीज वाकई में है कि नहीं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये है। अच्छा, कुछ कहते हैं कि ये जो अदन है ना, ये सबके लिए नहीं होगी, ये कुछ मखसूस लोग होंगे उन्हीं के लिए होगी जन्नत ना, क्योंकि ये हाई लेवल की जन्नत है। एक होती है आम, जिस तरह आपने हम्म। पिछली बार डिस्कस किया था ना कि ये वर्टिकल भी जन्नतें होंगी और हॉरिजॉन्टल भी जन्नतें होंगी। हम्म। तो ये मतलब ये एक मखसूस जन्नत है जो मखसूस लोगों के लिए, जो बहुत ही कहते हैं ना जिन्हें वेल रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो उनके लिए जो है मखसूस कर दी गई है। और बाकी हम्म। एक आम जन्नतें हैं जो फिर वो दुनिया में जो इंसान ऐसे अमल करेंगे उनको मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो नबियों तक भी जब वो अमल कर रहे होंगे दुनिया में, तो वो वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उनके लेवल पे नहीं, थोड़ा सा उनसे नीचे होंगे, तो उनको भी ये जन्नत प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम्म। तो इसके बारे में कोई मिलती है कोई देखिए, रेफरेंस? जो मुझे करीब तरीन मिला है ना, वो इसके ऑपोजिट मिला है। ठीक है। ऑपोजिट कैसे मिला है? जैसे ये जो जहन्नम वाला सीन 29 में आया है,
ये मैंने आपको कहा था कि ये उनकी सजा नहीं है, ये वो उसकी जगह की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हर जहन्नमी ने एक्सपीरियंस करनी है। इसी तरह चूंकि सेम लैंग्वेज में बात हो रही है, अभी आगे अगर आज टाइम मिला आज देख लेंगे, नहीं तो कल देख लेंगे, जो लैंग्वेज भी आ रही है वो भी सेम आ रही है। तो जब सेम लैंग्वेज में बात हो रही है तो ये एक पॉइंट करता है कि ये जो अदन की मैंने जितनी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये अदन इसम मतलब नाम वाला इसम नहीं है, दिस इज इसम सिफा। तो अगर और अदनिन अगेन उस तरफ ही पॉइंट करता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि नसब में आता है। आप इसको नाउन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इसम सिफा लो और इसकी उन्हीं सिफात को डिस्कस करो जैसे मैंने आपको बताई है, तो फिर ये चीज बिल्कुल इनलाइन बैठती है अपने पूरे सेक्शन के अंदर, कि ये जन्नत की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताई है और अभी आगे भी आएंगी, ये वो हैं जो हर बंदा एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन उसके ऊपर फिर डिपेंडिंग अपॉन द दर्जात और चीजें ऐड या माइनस होती जाएंगी। क्लियर? तो आप ये कह रहे हैं ये जो जहाँ जन्नत आदन में जो चीजों की बात हो रही है कि वो जैसे एक आपको सीन मिलेगा और उसके बाद थोड़ी देर में क्लिक करेंगे, वो आपने चेंज किया अपनी पोजीशन को और दोबारा देखा तो आपको कोई और जो है वो सीनरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप हर जन्नत में कोई और होगा। नहीं, आप ऐसे एक्साइट सेम सीनरी को देखते हुए आप ऐसे एक्साइटेड हो गए जैसे पहली दफा देख रहे अच्छा, कुछ कहते हैं ना कि एक जैसे क्लिक करेंगे, आपने कहीं मुड़े, आप दोबारा आपने देखा तो वो सीन ही चेंज हो जाएगा, वो और खूबसूरत हो जाएगा। हो। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक और है। ये कहते हैं कि जैसे आप अपनी जौज की तरफ देखेंगे तो एक दफा देखेंगे तो वो होंगे खूबसूरत, फिर दोबारा देखेंगे तो वो लगेगा और खूबसूरत, मतलब वो खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। हर हम्म। सेकंड में वो जो है वो चीज बढ़ रही होगी और हम्म। खूबसूरत से खूबसूरत हो रही होगी। और तो जैसे जब व्हाट आई वुड आर्ग्यू इज कि अगर आपको अल्लाह ताला हर दफा आपके अंदर एक्सपीरियंस इस तरह से रखे कि आप हर दफा उसको देख रहे हो तो आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे मैं पहली दफा देख रहा हूँ, तो वो भी बात उधर ही नहीं आ जाती कि यार खूबसूरती बढ़ रही है। हम्म ठीक है, वन एंड द सेम थिंग ना। तो मेरे मुताबिक यही है कि आप जब भी देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पहली दफा देख रहे हो यार। जब आप पहली दफा कोई भी चीज देखो तो आप कहते हो ना यार ये बड़े मजे की चीज है, तो वही वाली फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहेगी। अच्छा, आपने लास्ट टाइम ना जन्नत के दो लेवल का ना जिक्र किया था, दो हम्म। कैटेगरीज में उसको हम्म। किया था कि एक तो लोअर जन्नत है, तो वो हम्म। अदन एहयाए वो जो गार्डन अदन, और एक अपर जन्नत है वो फिरदौस है। तो हम्म। ये आप ये लोअर जन्नत की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं ये वाली जन्नत, मतलब एक जन्नत वो फिरदौस तो उससे भी ऊपर है। और मुझे लगता है कि ये अदन जो है वो मखसूस कर दी गई है उन्हीं लोगों के लिए, अम्बिया शोहदा सारे, और बाकी जो लोग हैं उनको जो है एक और जन्नत मिलने वाली है। या हो सकता है कि वो जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। तो मेरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है इसमें ना, अदन में फिर आप ये। अदन को ले रहे हो एज अ प्रॉपर नाउन। हम्म जब आप प्रॉपर नाउन लेंगे तो इस बारे में जितनी बहस हुई है, अगर अदन को आप प्रॉपर नाउन ले रहे हो तो जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, इस पे आपको बिल्कुल लिटरेचर मिलेगा। ठीक है। जो मैं ले रहा हूँ, मैं अदन को ले रहा हूँ एज इसम सिफा। तो इसम सिफा अगर मैं लेता हूँ तो ये तमाम जन्नतें, अपर लेवल लोअर लेवल सब, ये उसके बेस की बात करिए कि वो जगह ऐसी होगी और जो भी लोग जन्नत में जाएंगे उनको यही मिलेगा, क्योंकि इससे पीछे कोई खास बात नहीं हुई। बात हुई है अल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने कुछ नेक काम किए, यही तो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। ठीक है, और इधर एहसनु अमला नहीं है, एहसना अमला है। तो एहसना अमला मतलब जो जोर है वो अमल पे, यानी अच्छे काम। ठीक है, नॉट के अच्छाई के साथ काम किए, अच्छे काम किए। तो अगर कोई बंदा इतने बेस लेवल पे बात कर रहा है और इसको मैं इसम सिफा ले लूं, तो और इसको मैं सिर्फ
की तरह लेके चलूं, जैसे मैंने जो भी सिफात बताई हैं, तो जन्नत में जो लोएस्ट जन्नत है या जो हाईएस्ट जन्नत है, और जो इसके आगे भी अभी बातें होंगी, ये तमाम बातें लोएस्ट जन्नत पे भी अप्लाई होती हैं और हाईएस्ट जन्नत पे भी अप्लाई होती हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि जो भी जहन्नम में जाएगा, तो वो जहन्नम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि वो जो सबसे लोएस्ट जहन्नम में जाएगा या हाईएस्ट में जाएगा, उन सब पे अप्लाई होता है। तो मैं इस तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन करता हूँ। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर नाउन लेके चलना चाहते हो, तो जो आप बात कर रहे हो वो भी एग्जिस्ट करती है लिटरेचर में, और वो भी बिल्कुल अपनी जगह पे हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं इस्म सिफा, और अगर हम इसे प्रॉपर नाउन लेंगे तो उसमें जो है ये चीज आ जाएंगी। ठीक है ना, ये कर लेते हैं। तो वो हम्म। दो मेरे पास हो जाएंगे definitely। सही है। हम्म, ठीक है। अब आगे क्या है? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। यूजली आता है तहती हल अनहार, यहाँ पे आया तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। उनके पाँव के नीचे से दरिया बह रहे होंगे। ठीक है। अनहार मीन्स स्ट्रीम्स। अब वो स्ट्रीम्स बह रही होंगी। तो एक केस है कि अगर आपके पाँव के नीचे से बह रही है, तो इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके घर में जो फर्श है वो शीशे का है, और आपका जो घर है वो एक क्लिफ के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर है, जहां से आप जब अपने ड्राइंग रूम में बैठते हो तो आगे पूरा आपको वैली का व्यू नजर आता है, शीशा है सारा। और नीचे फर्श जो है वो शीशे का है, जिसके अंदर से स्ट्रीम गुजरती हुई आपको नजर आ रही है। और बिल्कुल जहां पे आपका घर है उसके नीचे से, उस शीशे से आपको नीचे वाटरफॉल नजर आ, दैट वाटर गोज एंड देन फॉल्स डाउन। दैट इज व्हाट तहते हल अनहार बेसिकली मीन्स के वो फ्लो करता है, और फ्लो करके वहीं से आपको एक वाटरफॉल का भी व्यू मिलता है। ठीक है। तो योर हाउस वुड बी एट सच अ प्लेस। ठीक है। तो दिस इज व्हाट तजरी मिन तहती हल अनहार मीन्स। ठीक है। इट डज नॉट बेसिकली मीन कि आपके पाँव हमेशा पानी में डिप रहेंगे। इट मीन्स के वहां पे रिवर्स फ्लो कर रहे होंगे, और आपके घर के सॉर्ट ऑफ ऐसे नीचे से जाएंगे कि आप जब अपने घर के ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में बैठे हो, तो यू कैन एंजॉय फिशेस एंड दैट वाटरफॉल एंड ऑल ऑफ दैट व्यू। ठीक है। क्लियर ऑन दिस? एनी पॉइंट्स और पॉइंटर्स? ठीक है। फीहा, और फिर मिन, उसमें असाविरा मिन ज़हब, मतलब ब्रेसलेट्स होंगे। अब जो ब्रेसलेट्स हैं, जो असाविर है, दिस इज प्लूरल ऑफ अ प्लूरल। ठीक है। अ, इसका बनता है सौर, सवार, और फिर असाविर, मतलब प्लूरल ऑफ प्लूरल के। वहां पे जब आप जाओगे तो आपको गोल्ड के ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे। और असाविर क्या कहता है, जैसे आप कहीं लग्जरी ब्रांड शॉप में जाओ, तो उधर ना कैटेगरीज होती हैं। ये एक कैटेगरीज हैं ब्रेसलेट्स की, ये दूसरी कैटेगरीज हैं ब्रेसलेट्स की, ये तीसरी कैटेगरी है ब्रेसलेट्स की, ये इस तरह के ब्रेसलेट्स हैं, ये उस तरह के ब्रेसलेट्स हैं। अब वो सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। असावर मीन्स आपको मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज के ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे। नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट, जब भी इस तरह की बात होती है तो प्रीडोमिनेंटली वुमेन का तो चलो समझ आता। मेन ब्रेसलेट्स में अजीब नहीं लगता? टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहते हैं? हम्म? जी, हमारी दुनिया में तो अजीब ही लगेंगे। अजीब लगे ना? बाकी बाकी वहां का पता नहीं। लेकिन
क्या घड़ी भी ब्रेसलेट नहीं होता? ठीक है, लाजमी तो नहीं ना कड़ा हो, घड़ी भी हो सकती। ठीक है, तो या इसी तरह का और भी हैं ब्रेसलेट्स आपके कलाई के ऊपर फॉर मैन आते हैं। ठीक है, तो वहां पे ब्रेसलेट्स आपको पहनाए जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, पीछे बात हुई फीलिंग की, उसके बाद बात हो रही है एक्सेसरीज की, लग्जरी आइटम्स की पहले बात हो रही है कि ये आपको लग्जरी आइटम मिलेंगे। जब भी कोई चीज आप सेल करते हो तो आप उसके लग्जरी फीचर्स बताते हो। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी में आप ये नहीं बताते कि इसमें 4 दरवाजे हैं, ये एक 4 सीटर गाड़ी है, नहीं। जब आप लग्जरी गाड़ी पे जाते हो तो वो पहले लग्जरी फीचर्स बताते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला लग्जरी की तरफ, और हमारी ह्यूमन साइकी है कि हम लग्जरी की तरफ थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें लग्जरी पहले बताई है। अल्लाह ताला ने कि वहां पे आप जाओगे तो आपको सॉर्ट ऑफ ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे, घड़ियां आपको पहनाई जाएंगी। सर ये वाली घड़ी पहने, ये ज्यादा सूट कर रही है, अच्छा आज ये वाली घड़ी पहन। ठीक है, इस घड़ी के साथ ये वाली रिंग आप पहने, ये ज्यादा सूट करेगी। ठीक है, इट इज सॉर्ट ऑफ मैन वेयरिंग एक्सेसरीज। ये वाले आप कफलिंग्स पहन लें, ठीक है, तो वो आपको पहना के सूट कराएंगे। बट दीज आर एक्सेसरीज। असल में आप कपड़े क्या पहनोगे? वयल बसूना, और आप जो लिबास पहनोगे, जो कपड़े होंगे, सयाबन खुद, वो होगा ग्रीन कलर का। ठीक है, अब जन्नत जो है, गार्डन की बात हो रही है, वो ऑलरेडी ग्रीन कलर में। ठीक है, एंड ग्रीन कलर, वाई ग्रीन कलर? ठीक है, तो ग्रीन इज समथिंग which is easier on the eyes. It's not too flashy. It's not too subtle. It's like right in the middle. ठीक है, और सिल्क में जो ग्रीनिश शेड्स हैं, दोज आर मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, दोज आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी। तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए जाएंगे। मिन सुंदुस, सुंदुस का मतलब होता है फाइन सिल्क। इतना नर्म और मुलायम रेशमी कपड़ा जिस पे आप हाथ लगाओ तो मजा आ जाए। वही इस्तबरक, इस्तबरक मतलब हैवी सिल्क, मतलब ये भी रेशमी होता है, लेकिन ये इस तरह का समझ लें जैसे हार्ड वेलवेट होती। ठीक है, अब वो जो वेलवेट है, अगर वो आपकी बॉडी को लगेगी तो आपकी बॉडी में इचीनेस होगी, और अगर वो फाइन सिल्क बाहर लगाई जाएगी तो वो खराब होने का उसका चांस ज्यादा है। तो ऐसा कपड़ा आपको पहनाया जाएगा जिसके अंदर फाइन सिल्क है कि आपकी बॉडी को भी तंगी ना हो, और बाहर उसके हैवी ब्रोकेट और हैवी सिल्क है जो कि बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी वो खराब ना हो और वहां पे भी वो सूट करे। मुत्तकीईन, और वहां पे वो तकिया लगा के बैठे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे। फीहा अलल अराइक, फीहा अलल अराइक। अराइक क्या होता है? अराइक सोफा नहीं होता, अराइक बेड होता है। जैसे पुराने जमाने में रॉयल बेड होते थे ना, जिसके गिर्द कर्टन टाइप लगे हों, फैंसी बेड्स, तो उस तरह के फैंसी बेड्स होंगे। तो आप बेसिकली, आपको स्लीपिंग सूट और आपको घड़ी पहनाई जा रही है, बाहर जाने के लिए नहीं, वो तो एक अलग ही जोन होगा। आप सोने के लिए जा रहे हो, आप अपने बेड पे रेस्ट करने के लिए जा रहे हो, और रेस्ट करने के लिए आपको कपड़े और आपको ज्वेलरी पहनाई जा रही है कि यार रेस्ट करने भी जा रहे हो तो जरा शान से जाओ। ठीक है, तो आप अभी फिर रिक्लाइन करने जा रहे हो, रेस्ट करने जा रहे हो, कहाँ पे? अराइक, अपने बेड पे। निअमा सवाब, निअमा बेहतरीन, सवाब, सवाब का एक्चुअल मतलब होता है रिवॉर्ड। ठीक है, इट कैन नॉट बी इन अ नेगेटिव सेंस, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कॉम्पनसेशन। नेमत सवाब, अल्लाह ताला की नेमत में से एक बेहतरीन रिवॉर्ड है।
ठीक है। वह हुस्नत मुर्तफका, और देखो कितनी अच्छी रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, मुर्तफका हम लोगों ने 29 में भी कवर की थी। अब हम इसको रिलेट करते हैं साइड बाय साइड रख के वर्स नंबर 29 से। ठीक है, ये आ गई 29। हम्म और यहाँ पे भी हम ओपन करते हैं 31। 31 ठीक हो गया। ये देखो, अच्छा जी, हमने ये दोनों ओपन कर ली साइड बाय साइड। अब इसमें क्या आ रहा है, हमने कॉमन वर्ड्स देखने हैं क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन वर्ड्स में क्या है, अदन तजरी में तहतिल अनहार युहल्लिफूना। पहला, पानी का जिक्र है कि उधर पानी होगा जिसके ऊपर आप हो एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे पानी के साथ फिर आपको क्या पहनाया जाएगा, सिल्क। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपके इर्द गिर्द, अब यहाँ पे जन्नात है यानी गार्डन में बैठे हो जिसमें से रिवर जा रहे हैं। इधर इर्द गिर्द आपके क्या है, आग का टेंट है। यहाँ पे आपको पहनाया जा रहा है क्या, कपड़े, सिल्क, ज्वेलरी, जिसके बाद आप बेड पे आराम करने जा रहे हो। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा आराम मांगा है, तो आपके ऊपर पिघला हुआ तांबा और पस का कॉम्बिनेशन फेंका जा रहा है, जो आपकी बॉडी के ऊपर भी लगेगा तो आपकी बॉडी को भी कवर करेगा। तो यहाँ पे आपके कपड़े पिघला हुआ तांबा, और आप पी भी वही रहे। ठीक है, यहाँ पे आराम आपको उस तांबे का मिल रहा है, और यहाँ पे आराम करने के लिए आपको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। फसाअत मुर्तफका, बड़ी गंदी रहने की जगह है। वह हसूनत मुर्तफका, बहुत अच्छी रहने की जगह है। ठीक है, तो ये दोनों बैक टू बैक रिलेट करते हैं, और बीच में हम लोगों ने जो वर्स अपनी कवर की, जो कि ये जो ग्रुप है ये वाला बुरा वाला, इसको दुनिया में उसका अजर देगा, अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा, दुनिया में अजर मिल जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप है, इसको दुनिया में भी अजर मिलेगा और फिर इसको आखिरत में भी अजर मिलेगा। ठीक है, तो डू यू सी हाउ बोथ ऑफ these सॉर्ट ऑफ इंटर रिलेट विद ईच अदर एंड सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर विद ईच अदर। ठीक है, होल्ड योर पॉइंट्स। मैं एक लास्ट पॉइंट मेंशन कर दूं, फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं, फिर ये दिस वुड बी ओवर। वो लास्ट पॉइंट ये है कि जब अल्लाह ताला इसकी बात कर रहे हैं, अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला जन्नत की बात कर रहे हैं, तो अब ये बताएं कि अल्लाह ताला जन्नत के बारे में बात करते हैं कि जन्नत एक ऐसी जगह है जो किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं सोची, वो आपकी सोच से भी परे है, कुछ ऐसा है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी मजे की जगह है। और फिर अल्लाह ताला क्या बात करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत यानी दरख्त, और फिर स्ट्रीम्स, हमने दुनिया में स्ट्रीम्स देखी हुई हैं। अच्छा, मैं ब्रेसलेट्स पहनूंगा, मैंने घड़ियां देखी, मैंने टैग हेयर वाली पहनी, कोई दूसरा बंदा लाडो पहनेगा। ठीक है, कोई बंदा कैसियो पहनेगा, कुछ विदाउट टाइम पहनेंगे। ठीक है, गोल्ड की बनी हुई मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रेसलेट्स आर ऑफ गोल्ड। और फिर कपड़े अल्लाह ताला कहते हैं कि ग्रीन कलर के, सिल्क के बने हुए। तो ये अल्लाह ताला जब खुद कहते हैं कि जन्नत ना किसी ने देखी, ना कोई इमेजिन कर सकता उसके बारे में कुछ, तो ये अल्लाह ताला हमें दुनिया की चीजें क्यों बता रहे हैं, एनी आइडियाज? क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, वो इसलिए हमें ये चीजें बता रहे हैं क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और ये सारी चीजें हमसे रिलेट करती हैं, तो हम कैसे महसूस कर पाएंगे कि जन्नत क्या है। तो इसीलिए वो दुनियावी चीजें बताते हैं ताकि हम वो महसूस कर पाए कि वो जन्नत ऐसी होगी। हम्म वो
अल्लाह ताला अपनी शान से उतर के हमारे लेवल पे आके सिर्फ इसलिए बताते हैं कि शायद हम समझ लें। ठीक है। कल तक हम बहुत ही एक खराब मूड में थे कि जहन्नम के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है। फजर टाइम भी हम थोड़ा सा, बाकियों का पता नहीं, पर मैंने डर डर के पढ़ी थी। बट आज अल्लाह ताला जन्नत का लालच दे रहे हैं कि देखो, जन्नत अदन में आना है, उठो। ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अच्छे काम करने, थोड़े बहुत। ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स हैपन एंड दिस इज हाउ दीज स्विचेस हैपन। ठीक है। कल हम इंशाल्लाह फिर वर्स नंबर 32 करेंगे। बाजी, रिकॉर्डिंग नाउ इफ यू वांट टू स्टॉप तो